इंडिया, चाइना और यूएसए में 2050 तक वर्ल्ड की सबसे ओवरवेटेड पॉपुलेशन होगी। इस वर्ल्ड के 3.80 बिलियन लोग 2050 तक ओबेसिटी का शिकार हो चुके होंगे। 2050 तक चाइना में 627 मिलियन, इंडिया में 450 मिलियन और यूएसए में 214 मिलियन लोग ओवरवेटेड होंगे और इस वजह से ग्लोबल जीडीपी 2.9% तक डाउन होगी। अगर हम इंडिया की बात करें और यही ट्रेंड रहा तो 2050 तक एक अनफिट वर्कफोर्स हमारे सामने होगा जो कि इंडिया की इकोनॉमी पर 81.53 बिलियन डॉलर्स का बोझ डालेगा। अब इस ओबेसिटी की प्रॉब्लम के रीजंस क्या है? रीजन नंबर 1, सिटिंग। आजकल की जॉब्स 12 से 14 घंटे की हो गई है। जो व्यक्ति एक सिस्टम के सामने, एक कंप्यूटर के सामने 12 से 14 घंटे निकाल देगा, वो क्या अपनी हेल्थ पे ध्यान देगा? और आजकल तो बहुत अलग सिस्टम आ गया, ऑफिस में ही लंच, ऑफिस में ही जिम, ऑफिस में ही स्पा। इनफैक्ट वो लोग ऐसा माहौल देने लगे हैं आपको कि ऑफिस में ही जब सब कुछ है तो आपको बाहर जाना क्यों है? आजकल की सच्चाई है कि हमारी जॉब्स, हमारा काम वही हमें मार रहा है। हमारे देश की कंपनी के सीईओज बोल रहे हैं, क्या करोगे अपने घर पे बैठकर? कब तक अपनी वाइफ को देखते रहोगे? जो व्यक्ति 14 घंटे लैपटॉप के सामने बैठेगा, क्या वो बाहर की दुनिया से कनेक्टेड रहेगा? क्या वो अपनी हेल्थ पे ध्यान देगा और क्या वो ग्रो करेगा? इनफैक्ट वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन यानी WHO की रिपोर्ट है कि लॉन्ग सिटिंग आवर्स से ब्रेन स्ट्रोक और हार्ट डिजीज का खतरा फैल रहा है और इसी वजह से लोगों में बर्नआउट सिंड्रोम डेवलप हो रहा है। अब बर्नआउट क्या होता है? बर्नआउट का मतलब इंसान का अंदर से थक जाना। आपको 8 घंटे की जॉब 80 घंटे की लगेगी। एक छोटा सा टास्क आपको बहुत बड़ा टास्क लगेगा। ना आपको नींद आएगी, ना आप चैन से सो पाएंगे, ना आप काम में अपना 100% दे पाएंगे। इसे कहते हैं बर्नआउट फेज, यानी अपने काम से, अपनी जीवन शैली से, अपनी दिनचर्या से थक जाना। रीजन नंबर 2, डाइट, यानी कि जो हम खा रहे हैं, ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है आजकल के लाइफस्टाइल में। हम हाई कोलेस्ट्रॉल, हाई फैट खाना खा रहे हैं। घर का बना हुआ खाना आउट ऑफ फैशन है और बाहर का खाना ट्रेंडिंग है। अगर किसी को पार्टी देनी है तो आपको बाहर का खाना ही खिलाना पड़ेगा, किसी महंगे होटल, रेस्टोरेंट में लेके जाना पड़ेगा, क्योंकि अगर आप घर का खाना खिलाते हैं तो या तो आप ओल्ड फैशन है या फिर गरीब। हम अच्छा नहीं, कच्चा खाना खा रहे हैं। होटल्स, रेस्टोरेंट्स में हमारे सामने आधा पका हुआ खाना रख दिया जाता है और हम उसे बहुत अच्छे से खाते हैं क्योंकि हमें यह पता है हमने इसके पैसे दिए हैं और जो चीज़ जितनी महंगी होगी वो उतनी अच्छी होगी। ये हमारी जनरेशन के लिए कंपलसरी हो गया है। अगर घर पे यही आधा पका हुआ खाना हमारी माँ हमें बना कर दें तो हम अपने घर वालों को 100 सुनाने को तैयार रहते हैं कि खाना पका क्यों नहीं। अब क्योंकि घर का खाना इंस्टाग्रामेबल नहीं होता, इसलिए घर का खाना फैशन में नहीं है। रेडी टू ईट फूड, 2 मिनट में बनने वाला खाना, अल्ट्रा प्रोसेस्ड फूड, ये आजकल फैशन में है। प्लस हमारी आदतें, रात के 3 बजे हमें मैगी पास्ता बनाना है, सुबह के 4 बजे हमें जलेबी पोहे खाने जाना है और हमें ना ढंग से सोना है ना ढंग से खाना है। और फिर हम शिकायत करते हैं कि आजकल हो क्या रहा है, लोग खड़े खड़े क्यों गिर जा रहे हैं, इतनी हार्ट डिजीज क्यों हो रही है लोगों को। देखिए, ऐसा कहा जाता है कि सोने के 3 घंटे पहले खाना खा लेना चाहिए, यानी कि अगर आप 10 बजे सो रहे हैं तो आपको 7 बजे खाना खा लेना है। पर ऐसा कितने लोग कर पाते हैं ये तो आप बहुत अच्छी तरह जानते हैं। अगला पॉइंट है नींद यानी स्लीप। आप खुद से एक सवाल करिए कि आप आखिरी बार 8 घंटे कब सोए थे? एक तो हमारे पास फोन है जो हमारी नींद का सबसे बड़ा दुश्मन है। जब भी फोन ऑन करेंगे उसमें आपको कुछ नया दिखेगा और जब ऐसा कुछ होता है तो क्यूरियोसिटी बढ़ती है कुछ और देखने की। क्या आपको पता है, जब आप देर रात तक फोन की स्क्रीन को देखते रहते हो तो मेलेटोनिन नाम का एक हार्मोन जो हमारी बॉडी से निकलता है और हमारी बॉडी को यह बताता है कि अब सोने का टाइम हो गया है, ये हार्मोन बाहर ही नहीं निकल पाता। हमारे ब्रेन को ऐसा लगता है उस रोशनी को देखकर जो मोबाइल से निकल रही है कि अभी सुबह ही है, अभी दिन का टाइम ही, और ये हमारे ब्रेन और हमारी नींद पे सीधा असर डालता है। तो अब इन सारी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन क्या है? देखिए, बीइंग अ जर्नलिस्ट मैं आपको वो कह सकता हूं जो मैं खुद करता हूं, और इस मोटापे की, इस ओबेसिटी की सबसे अच्छी रेमेडी है चलना, यानी कि वॉकिंग। वैसे मैं आपको बता दूं, आजकल वॉकिंग भी आउट ऑफ ट्रेंड हो गया है। जिम में जाकर अगर ट्रेडमिल पे चलेंगे उसे कहेंगे असली वॉकिंग। अब लोग आपसे कहेंगे जिम जाइए, जिम जाने से ही वेट लूज हो सकता है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। क्या आपको पता है चलने के फायदे क्या हैं? मैं आपको बताता हूं। सिर्फ वॉक करने से आपकी कैलोरीज बर्न होती हैं, हार्ट स्ट्रेंथन होता है, ब्लड शुगर कम होती है, जॉइंट पेन कम होता है, आपका इम्यून सिस्टम इंप्रूव होता है, बॉडी में एनर्जी आती है, मूड अपलिफ्ट होता है, आपके लेग्स टोन्ड होते हैं, दिमाग में क्रिएटिव थिंकिंग डेवलप होती है। और यह तरीका आपके लिए बिल्कुल फ्री है। आपको किसी जिम की मेंबरशिप नहीं लेनी, कोई प्रोटीन पाउडर का डब्बा नहीं खरीदना। आपको सिर्फ रोज
दिन में आधे घंटे तेज चलना। तो आज से ही वॉक करना शुरू करिए। आप जो ट्रेंड्स देख रहे हैं, हम जो ट्रेंड्स देख रहे हैं, लोग खड़े खड़े मर रहे हैं। हम किस तरीके के यंग अडल्ट्स प्रोड्यूस करने वाले हैं अगले 50 से 100 साल में, जिनके पास पैकेज तो बहुत हाई है लेकिन बॉडी नहीं है, शरीर नहीं है, इनके पास इम्यून सिस्टम नहीं है। ऐसी वर्कफोर्स कितना चल पाएगी ये तो आप और हम बहुत अच्छी तरह जानते हैं। तो वॉकिंग को अपनी दिनचर्या में इंक्लूड करिए और उसके रिजल्ट्स आपको बहुत जल्दी दिखना शुरू हो जाएंगे। आपको ये वीडियो कैसा लगा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मैं आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में किसी और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग।